क्लास 10th में हम लोग नोट्स में पहले ही करा चुके हैं ये चीज़ें, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। और ये डिफेक्ट इन द आई के नाम से ये टॉपिक हुआ करता है फिजिक्स में, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आना ही आना है ये। और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, पहले मैं नोट्स भेज चुका हूँ आपके लिए। तो डिफेक्ट इन द आई हम लोगों ने कौन कौन से बताए थे। पहला तो था हमारा निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। दूसरा है हमारे पास दूरदृष्टि दोष, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तीसरा है हमारे पास जरा दृष्टि दोष, जिसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, है ना। और फोर्थ है हमारे पास एस्टिमेटिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं अभिबिंदुकता, अभिबिंदुकता। और पांचवा है हमारा वर्णांधता। वर्णांधता को हम कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, और वर्णांधता वास्तव में उसके भी दो पार्ट हैं। एक कहलाता है हमारे पास में कलर विज़न, और एक होता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो हम इसको पहले बोलते हैं कि दूरदृष्टि दोष समझा देते हैं जो बना हुआ है, फिर निकट दृष्टि दोष को भी बता देंगे। वैसे पढ़ा तो पहले ही चुके हैं, दोबारा से रिवीजन ही हो रहा है इसका। तो दूरदृष्टि दोष कब होता है कि ऐसा व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ नज़र आती हैं और पास की वस्तुओं को वो साफ देख नहीं पाता है, और इस वजह से इस तरह के दोष को क्या बोलते हैं, हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। हमने इसके बारे में भी चर्चा की है नोट्स में आप लोगों से कि जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस वास्तव में मांसपेशियों का बना हुआ लेंस है, और इस वजह से ये मांसपेशियों की सहायता से ही इसकी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, और इस क्षमता को कहते हैं हम एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, हिंदी में बोलते हैं आँख की सम्मंजन क्षमता, है ना। क्या बोलते हैं, आँख की सम्मंजन क्षमता। सम्मंजन का कहें कि एडजस्टमेंट पावर जो है ना। तो और इंग्लिश में वैसे टॉपिक का नाम होता है एकोमोडेशन ऑफ आई। तो आँख, नेत्र लेंस जो है बच्चों, नेत्र लेंस इस तरह का है। यहाँ पर मसल होती हैं जिनको हम सीलियरी मसल्स बोलते हैं, है ना, CYLIRI, सीलियरी मसल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मसल्स जो हैं वो प्रेशर अप्लाई करती हैं, दाब अप्लाई करती हैं, और किसी वस्तु पर जब आप दाब लगाएंगे तो हम समझ रहे हैं कि उसकी जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात। और जब बच्चों लेंस मोटा हो गया तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उसको अब लेंस कैसे पहले ही फोकस कर देगा, ये मैं बता चुका हूँ क्लास में आप लोगों को। और जब दाब हमारे पास में कम लगाया जाएगा आँख के द्वारा, तो लेंस की फोकस दूरी बड़ी होगी, तो इमेज दूरी पर जाके बनेगी, और इस दौरान फोकस दूरी बढ़ जाएगी लेंस की, है ना। तो हमारा जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस में फोकस दूरी बदलने की क्षमता है, जिसको हम एकोमोडेशन पावर ऑफ आई कहते हैं, आँख की सम्मंजन क्षमता कहते हैं। अब आँख की सम्मंजन क्षमता चेंज होने की वजह से ही हमारे इस तरह के दोष आँख के अंदर पैदा होते हैं, जिनको हमने 5 तरह से डिस्क्राइब किया है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, फिर हमारे पास जरा दृष्टि दोष, फिर अभिबिंदुकता, और फिर वर्णांधता। इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा होता है प्रेस बायोपिया, फिर चौथा होता है एस्टिमेटिज्म, और पांचवा होता है कलर ब्लाइंडनेस। उसके भी दो पार्ट हैं, कलर ब्लाइंडनेस और कलर विज़न। तो दूरदृष्टि दोष की परिभाषा हम बोल रहे हैं दोबारा से कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ नज़र नहीं आती, परंतु दूर की वस्तु को ये साफ नज़र देख पाता है। इस तरह के दोष से पीड़ित व्यक्ति को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये वस्तु है, वस्तु से आने वाली ये प्रकाश की किरण है, ये नेत्र है। और प्रकाश की किरणें जब नेत्र लेंस से गुजर रही हैं, तो गुजरने के बाद में वो रेटिना पर इमेज ना बनाकर पहले ही बना रही हैं,
है ना, रेटिना पर इमेज ना बनाकर पहले ही बना रही हैं। तो इसका मतलब है कि इस जो लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो गई, अब घट गई। जैसे पहले डायग्राम में दिखाया ना मैंने आपको, फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई। और ये फोकस दूरी कब घटी होगी, जब लेंस का जो मोटाई है वो बढ़ गई हो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो लेंस है, लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस वजह से फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो जहाँ पर इमेज बननी चाहिए थी वहाँ ना बन के पहले ही इमेज बन जाती है इस तरह से, और वस्तु को वो व्यक्ति उस वस्तु को साफ देख नहीं पाता है। अब इसका निवारण क्या है, निवारण है कि यदि हम इन वाली किरणों को दूर की तरफ फैला दें तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी, और वस्तु उस व्यक्ति को साफ साफ नज़र आने लग जाएगी। तो इस चीज़ का निवारण किससे किया जाएगा, ऐसे लेंस से किया जाएगा जो कि किरणों को बाहर की तरफ फैला देता है, और ऐसा लेंस क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनको वो फैला दे, और फैलाकर इमेज कहाँ बन जाए, रेटिना पर बन जाए। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो इसका निवारण इस तरह से होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर रह गई है जिसको कहते हैं हम डिस्टिंक्ट विजन। कैपिटल डी से बताते हैं। जो स्वस्थ नेत्र है, हेल्दी आई, स्वस्थ जिस पे चश्मा नहीं लगा नेत्र के लिए इसकी जो दूरी है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है ना। हिंदी में नाम बताऊंगा मैं इसका, इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। तो इसको बोलें तो क्या कहेंगे कि नेत्र लेंस से वस्तु को इतनी दूरी पर रखा जाए कि नेत्र लेंस किसी भी तरह के दबाव ना लगाकर उस वस्तु को आसानी से देख पाए, उसको क्या कहते हैं हम, डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, है ना। और इसकी दूरी स्वस्थ नेत्र के लिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कि नेत्र लेंस के सामने रखी हुई वस्तु को आँख बिना अपनी संबंधन क्षमता का प्रयोग करते हुए आसानी से देख पाए, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो ये हमने हाइपरमेट्रोपिया और दूरदृष्टि दोष समझा दिया आप लोगों को। ये आप लोग कॉपी पर लिख चुके होंगे और इसको तैयार कर लीजिए, पेपर में आने ही वाला है ये, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे।